जा रहा हूँ इस क्षेत्र का और मेरे अंतर्गत इतने परगना काम कर रहे हैं। 2027 की जनगणना और 26 से पहला स्टेप स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे दरवाजे पे भी लिखा है परगना के रूप में। बिल्कुल। और हमारे पूर्व टीचर भी रह चुके हैं, तो 1 से लेके 5वीं तक सर ने ही मुझे पढ़ाया है। तो ये रहे देखो लौकी के बीज, तो लौकी के अंदर से लौकी के बीज मिले आके रखिए। अब जब पापा आएंगे सबसे पहले रस्सी बुनने का काम करेंगे। पिछले साल जून जुलाई तक था वो हमारे घर में, उसके बाद ही चला गया था वो, पता नहीं कहाँ। उसके पता नहीं मुझे ही करता है, इतना प्यारे सबको ही करता है। लालू जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो अभी तक मैं खेत में गई थी, वहाँ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, फटाफट से काम निपटाया और सीधा घर में आ गई। तो ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। बाकी मौसम की बात करी जाए ना तो आज सुबह से मौसम ख़राब हो रहा है, पूरे बादल ही बादल आ गए। अभी थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। बाकी इधर लालू महाराज, लालू आजकल ये दिन भर हमारे ही घर में रहता है, रात को पता नहीं खाना खाने के बाद कहाँ जाता है। लालू पंजे दे, पंजे दे, दे पंजे दे, दे पंजे, यू बोल दे, दे। अब खेल कर मन निकनो है, खेल कर मन निकनो। अब चल उठ। बाकी घर में मैं और दादी है और अभी मैं खेत से ना जौ काट के लाई हूँ। तो जौ वैसे सबसे पहले पक गए थे, जो तो कभी हमने काट लिए थे, लेकिन कुछ कुछ छूट गए थे तो वो लाई हूँ मैं। बाकी गेहूँ तो फिनिश हो गए, तो अब जौ और गेहूँ काटने का काम बन। अब क्या कर रही हो दादी तुम? अरे क्या करो से नहीं, कुछ नहीं करो तो घास काटो तो घास बनाओ सुबह क्या करना। तो ये जौ लाई थी मैं, बिल्कुल हरे कुछ काम के नहीं है बस। वो तो ऐसा था कि खेत खाली करना था भैंस के लिए। ए लालू ले। तो अभी हमारे घर में सर लोग आ रखे हैं, 2026 की जनगणना चली, तो उसके तहत वो लोग जनगणना कर रहे हैं। तो उनसे मिलाते और उनसे पूछते हैं इस जनगणना में क्या क्या चल रहा है। तो अभी 2027 की भारत में जो जनगणना चल रही है उसके द्वारा यहाँ पे सर लोग आ रखे हैं, तो यहाँ पे जनगणना चल रही है। मैं नीरज सिंह चौहान सुपरवाइजर हूँ इस क्षेत्र का और मेरे अंतर्गत इतने परगना काम कर रहे हैं। तो ये 2027 की जनगणना चल रही है। हाँ, ये 2027 की जनगणना और 26 से पहला स्टेप स्टार्ट हो चुका है कि मकान सूचीकरण का। दूसरा स्टेप चलेगा इसमें जनगणना कार्य। तो वो हिमालयी राज्यों में होगा, वो सितंबर से 2026 में ही, और मैदानी क्षेत्रों में होगा 2027 में मार्च में। अच्छा, मतलब हिमालय क्षेत्रों तक 2027 तक होगा? नहीं, 2026 तक। 2026 में ही सितंबर में हिमालयी क्षेत्रों में 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। अच्छा। 2026 सितंबर में ही ये काम क्लोज हो जाएगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में मार्च 2027 तक ये काम चलेगा। अच्छा, तो कितनी हो चुकी है जनगणना वैसे? अभी तो मकान सूचीकरण का काम चल रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है? मकान में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से मकान किस चीज़ से बना हुआ है, छत किस चीज़ से बनी हुई है, मकान में कितने सदस्य रहते हैं, मुखिया का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, और आपके मकान के अंतर्गत शौचालय व्यवस्था है कि नहीं है, क्या एलपीजी कनेक्शन है कि नहीं है, ये बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है, ये संबंधित सूचनाएं वो की जा रही है, जुटाई जा रही हैं और केंद्र सरकार को ये सारा डाटा सबमिट किया जाएगा। अच्छा, तो हमारे गांव में हो गई जनगणना? हो रही है, अभी आधा हो चुकी है और आधा मैं मनोज कुमार इस गांव का, इस क्षेत्र का परगना के रूप में। बिल्कुल। और हमारे पूर्व टीचर भी रह चुके हैं, तो 1 से लेके 5वीं तक सर ने ही मुझे पढ़ाया है और आज सर पहली बार व्लॉग में आ रहे हैं। बाकी इधर वो भी टीचर ही है, लेकिन मैं उनको भैया ही बोलती हूँ। वैसे तुम कई स्कूल में पढ़े? नहीं, पसोल नहीं तो हाँ, तो वो भी टीचर है, लेकिन मैं उनको भैया ही बोलती हूँ। नए गुरुजी आ रखे हैं बुढ़ाकोट में। अच्छा, तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मेरा नाम महेश प्रसाद है, मैं सहायक अध्यापक के रूप में बुढ़ाकोट में अभी नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर लोग भी चले गए जनगणना करके, बाकी वो ऐसा कुछ नंबर वगैरह लिख के चले गए घर पे। तो ये रहा, हमारे दरवाजे पे भी लिखा है। बाकी मौसम बिल्कुल ख़राब होने वाला है। लालू बारिश आ जाएगी, ले ले वो समझू पता नहीं खाना कुड़ी चाणू रहते थे। ले 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 ला ले। तो अब ठंडी ठंडी हवाएं चलने वाली है, बस अब कुछ ही देर में बारिश आने वाली है। ला
लेने दे किला भी तुम नाराज इनके ले। तो जो हमारा पुराना वाला लालू था ना, वो था तो लालू लेकिन इससे थोड़ा अलग था। इसके बाल बड़े बड़े थे, उसके बाल छोटे छोटे थे। लेकिन अब ये भी उसकी तरह सेम हमारे घर में रहता है और मतलब सेम उसकी तरह हरकतें करता है। तो उस लालू की आत्मा शायद इसमें आ गई। अब वो लालू पता नहीं मरा या कहाँ गया, पता नहीं चला। पिछले साल गया तो मुझे लगता है जून जुलाई के बाद ही गया था। पिछले साल जून जुलाई तक था वो हमारे घर में, उसके बाद ही चला गया था, पता नहीं कहाँ। उसके बाद अचानक ही उसका लापता हो गया। वैसे तो वो जाता था कभी कभी एक महीने तक किसी और गांव, जैसे हम कॉलेज जाते थे उपराई खाना, तो वहाँ जाता था और वहीं 1-1.5 हफ्ते वहीं लापता हो जाता था। फिर कुछ टाइम बाद घर आता था। और इस टाइम पता नहीं कहाँ उसका लापता हो गया और आया ही नहीं। अब उसकी जगह इस साल ये वाला लालू आ गया। लेकिन ये तो बोल रहे हैं पसोल गाँव के किसी ने पाल रखा है, पर उनका है। लेकिन अब ये वहाँ नहीं जा रहा, अब हमारे ही गाँव में रह रहा है। लालू पंजा दे, पंजा दे, पंजा दे, पंजा दे, दे 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 दे। लग रहा दिखानी चाहिए। हाँ बनौले परेशान कर नहीं रहे थे। जो पहले वाला लालू था ना, वो भी जहाँ मैं जाती थी वहीं मेरे पीछे पीछे आता था भैंसों के साथ घास के लिए। और ये भी उसी की तरह है, बस कहीं दूर रह रहा है, वहाँ से एक आवाज़ में मेरे पास पहुँच जा रहा है। अब पता नहीं मुझे ही करता है, इतना प्यारे सबको ही करता है लालू। छीन दे आओ वाला आराम से। बाकी यहाँ पे देखो, जो कल गेहूँ पूरे चौक में डाल रखे थे वो इसके अंदर छिपा के रखे। आज तो बाहर भी नहीं निकाले, क्योंकि मौसम को देख के तो बाहर निकालने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि बाहर निकालेंगे फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आ रखे हैं हम यहाँ पे गौशाला में। यहाँ पे हमारी हैं 2 लौकियाँ। तो एक लौकी तो ये है जो थोड़ी बहुत ख़राब हो गई, बाकी एक लौकी इधर भी है। तो इन लौकियों को ना काफ़ी टाइम हो गया और अब ये केवल बीज के काम के लिए। अब बीज तो पता नहीं है नहीं है इसके अंदर, लेकिन इनको निकालना है बल। लेकिन ये जहाँ है ना वहाँ थोड़ा जाना मुश्किल है। तो मैं ऊपर से मारूंगी, तुम नीचे से पकड़ना। ना सड़ी नहीं जो बिल्कुल कठोर हुई जो डाल हम कन का जानो न जड़े न जुड़े ये मैं। तो ये रही वो सड़ी हुई लौकी। बाकी मुंडी की तरफ से तो पूरी सड़ गई है, लेकिन इस साइड से थोड़ी बहुत कौन सड़ बीज तो सड़ी थे किलेन का क्या करना। तो ये रहे देखो लौकी के बीज। तो लौकी के अंदर से लौकी के बीज मिले, तो माँ ने इधर उन्हें सुखाने डाल रखा है। बाकी बोल जब बोने के काम आएंगे तब। बाकी लौकी तो ऐसे लग रही थी पूरी सड़ गई होगी, लेकिन बीज सही थे उसमें। तो ऐसे होते हैं लौकी के बीज। तो उधर हम बीज देखने पे लगे थे और यहाँ इन दोनों ने कमाल कर दिया। उसने अपनी रस्सी तोड़ी और उसको मारने गए और उसकी रस्सी भी टूट गई और दोनों की रस्सियाँ टूट गई। अब क्या बोलूं, रब्बल हमारे घर में केवल एक ही रस्सी है। ये उसको मारता भी और उसके बिना रह भी नहीं सकता, और वो तो डर के मारे साइड हो गई। उसकी उसने भी फिर अपनी रस्सी तोड़ दी। ये यो बदमाश। तो दोनों भैंसों ने रस्सी तोड़ दी, लेकिन हमारे घर में अब नई रस्सी केवल एक ही है। तो शायद दूसरी भैंस के लिए जो अंदर रहती है रस्सी वो लाएंगे। मतलब 2 रस्सियाँ, 2 क्या 3 भैंस है, तो तीनों के लिए अंदर भी और बाहर भी है। तो एक के लिए अब अंदर से ही निकालनी पड़ेगी और बाकी एक के लिए तो नहीं ले जा रही हूँ। तो अच्छा वो बना के रखिए। अब जब पापा आएंगे सबसे पहले रस्सी बुनने का काम करेंगे, क्योंकि ये साड़ियों से ही बन रखी है ना, और हम लोगों ने खुद ही घर में बना रखी। तो 3 लोगों की ज़रूरत होती है ऐसी रस्सी बनाने के लिए। बाकी वैसे मैंने कई बार ब्लॉग में दिखाया है, तो ये घर में ही बना रखी है। अब इसको लेके चलते हैं गौशाला में। तो अब चमक गई चंदा की रस्सी। तो इसके लिए नई वाली, उसके लिए तो अंदर से लाए, उसकी जो अंदर रहती है वही वाली रस्सी। और इसके लिए अब घास खाओ चुपचाप।
तो आज के इस छोटे से ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।